Hello, dear learners. Welcome to Iba's English World. Today, I am going to explain Unit First poem of your Beehive book, which is The Road Not Taken. तो सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम की नेम की. The Road Not Taken. टेक मतलब होता है लेना, वो सड़क जो नहीं ली गई या वो सड़क जिसको चुना नहीं गया. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये बहुत ही जानी मानी पोएम है जो कि है मेकिंग चॉइसेस मीन्स डिसीजन लेना, फैसला करना, निर्णय लेना. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वही चॉइसेस क्या करती हैं हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती हैं, है ना. शेप अस, हमें शेप देती हैं, हमारे आने वाले कैरियर को हमारे डिसाइड करती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं हु राइट सिंपली, जो कि बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं बट इंसाइटफुली. लेकिन उनकी जो पोएम्स होती है वो बहुत ही डीप मीनिंग वाली होती हैं. उनकी पोएम्स में बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और यूजुअली ये लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में पोएम लिखते हैं. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. दो सड़कें विभाजित हो रही थी ना, अलग हो रही थी. डाइवर्ज मीन्स होता है डिवाइड होना, अलग होना. दो सड़कें अलग हो रही थी इन अ येलो वुड. येलो क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस वक्त पोएट ने ये पोएम लिखी है वो ऑटम का सीजन था, ठीक है, पतझड़ का, जब जो पत्तियां होती हैं उनका कलर पीला हो जाता है, येलो हो जाता है. और वुड, ये जो वर्ड है इसकी दो मीनिंग होती है. एक तो होती है लकड़ी और दूसरी होती है जंगल. तो यहाँ पे बात जंगल की हो रही है कि ये क्या होता है, एक बार कि पोएट एक रोड पे जा रहे होते हैं और जंगल होता है, और उस रोड पे चलते चलते आगे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो रोड ख़त्म हो जाती है और आगे से दो रास्ते होते हैं, एक लेफ़्ट जाता है एक राइट जाता है. तो अब उनको सेलेक्ट करना होता है कि उन्हें कहाँ जाना है. तो उसी डिसीजन को लेकर के उन्होंने ये पोएम लिखी है. तो ये बोलते हैं कि दो सड़कें अलग हो रही थी. कहाँ? ऑटम की सीज़न में जंगल के अंदर दो सड़कें अलग हो रही थी. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और वो बोलते हैं कि सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ. अब करेंगे भी कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ट्रैवलर थे, एक यात्री थे, और एक होते हुए वो दो जगह तो नहीं जा सकते थे. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. अब ये वहाँ पे बहुत देर, क्योंकि कंफ्यूज थे तो बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहते हैं. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और ये थोड़ा सा झुककर देखते हैं जहाँ तक इनसे हो सकता है. एज फार एज आई कुड, पोएट कहते हैं जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैंने वहाँ तक देखा. टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और वो जो सड़कें थी वो कहाँ मुड़ रही थी. बेंट मतलब होता है मुड़ना, और अंडरग्रोथ मीन्स छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे प्लांट्स. अंडरग्रोथ यहाँ पे कहा गया है, ठीक है. तो मतलब एक इंसान एक जगह पे खड़ा होकर कितना देख सकता है, थोड़ी दूरी उसको दिखेगा. और जहाँ तक इनको दिख रहा था, इनको यही दिखा कि वो रोड ऐसी जगह से मुड़ रही थी जहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ थी और छोटे छोटे प्लांट्स थे. दोनों ही रोड पे सेम लग रहा था. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. अब ये कहते हैं मैंने दूसरा रास्ता चुना, पहला नहीं. जस्ट एज फेयर मीन्स उस वक्त उनको वही उचित लगा, ठीक लगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो कल्पना कर रहे हैं कि शायद जो मैंने दूसरा रास्ता चुना है वो मेरी लाइफ में अच्छा क्लेम लेकर आए. परहैप्स मीन्स होता है शायद, ठीक है. बेटर क्लेम मतलब उसका रिजल्ट शायद आगे उनको जाके अच्छा मिले. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि इन्होंने दूसरी सड़क इसलिए चुना था क्योंकि वो बहुत ग्रासी थी, उस सड़क पे बहुत ज़्यादा घास थी, ठीक है. एंड वॉन्टेड वेयर की मीनिंग होती है अनयूज्ड, ऐसी चीज़ जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो. तो अब अगर घास है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई घास पे चला होता तो जो घास होती वो ख़राब हो जाती ना, क्रश हो जाती. तो इसलिए वो बोलते हैं कि वो बहुत ग्रासी थी, जिससे वो समझ गए कि वो वांटेड वेयर है, अनयूज्ड है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. अब ये बोलते हैं कि जब मैंने दूसरी जो रोड थी उसको जब मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मैं वहाँ से जब गुजर रहा था, पासिंग देयर, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. वॉर्न मतलब यूज़, ठीक है, इस्तेमाल किया हुआ. तो अब ये बोलते हैं कि जब मैं दूसरी सड़क से गुजर रहा था तो मुझे पहली सड़क भी वैसी ही लगी जैसी दूसरी लगी. ऐसा लग रहा था कि दूसरी जो सड़क है वो भी उसी तरह से सेम टू सेम है, उसको भी वैसे ही यूज़ किया गया है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. तो अब ये कहते हैं कि उस सुबह जब ये जा रहे होते थे वो दो रोड्स में से, तो ये बोलते हैं कि उस सुबह मैंने देखा कि दोनों ही सड़क पे पत्तियां पड़ी हुई थी, ठीक है. पत्तियां ले मतलब पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी. इक्वली मतलब बराबर से, सेम क्वांटिटी में. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. अब ट्रॉडन मीन्स होता है कुचलना, ठीक है.
अब ये 2 लाइन का मतलब ध्यान से समझिए। वो बोलते हैं दोनों ही सड़कों पे सेम क्वांटिटी में पत्तियां पड़ी थी और ऐसा लग रहा था नो स्टेप मतलब किसी भी कदम ने हैड ट्रॉडन ब्लैक, उसको कुचला नहीं है, क्योंकि अगर कुचला होता तो वो पत्तियां कैसी हो जाती, ब्लैक हो जाती। तो वो बोलते हैं ऐसा लग रहा था कि अब दोनों ही सड़क पे किसी ने भी कदम नहीं रखा है और ना ही उन पत्तियों को कुचला है जिससे कि वो पत्तियां काली होती। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब ये कहते हैं कि इन्होंने तो सेकेंड वाली रोड को सेलेक्ट कर लिया, अब वो बोलते हैं कि मैं जो दूसरी रोड है वो फिर किसी दिन आके उस पर ट्रैवल करूँगा। आई डाउटेड सॉरी येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब ये कहते हैं ये जानते हुए कि कैसे रास्ते आगे जाते, रास्ते पीछे तो कभी आते नहीं हैं। तो अब ये बोलते हैं कि इन्होंने कह तो दिया कि मैं पहली वाली रोड पे फिर किसी दिन जाऊंगा, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे तो पता है कि मैंने जो दूसरी रोड सेलेक्ट करी है, अब वो रोड पे मैं जाऊंगा, वो रोड फिर कहीं और जाएगी, फिर उसके आगे जो रोड मिलेगी वो फिर कहीं और जाएगी, है ना। वो रोड मतलब ये आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो ये कहते हैं मुझे इस बात पे शक हुआ कि शायद ही मैं कभी वापस आऊँगा और जो मैंने फर्स्ट वाली जो रोड है उसको छोड़ा है, मैं शायद उस पर ट्रैवल कर पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब ये कहते हैं सॉरी सेकेंड लाइन भी रीड कर लेते हैं, फिर आपको दोनों लाइन का मतलब बताते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। हैंस जो वर्ड है इसकी मीनिंग होती है फ्यूचर, आने वाले भविष्य में। तो वो बोलते हैं समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आने वाले भविष्य में सदियों बाद, सालों के बाद मैं बता रहा हूँगा। आई शैल बी टेलिंग, मैं ये बता रहा हूँगा विद अ साई। साई होता है गहरी सांस लेना, ठीक है। ये बोलते हैं सालों बाद भविष्य में गहरी सांस लेकर मैं ये बता रहा हूँगा कि 2 सड़कें, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, 2 सड़कें जो कि एक जंगल में विभाजित हो रही थी, अलग हो रही थी, है ना। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो सड़क चुना जो कि लेस ट्रेवल्ड थी, मतलब जिसपे कम लोग चले थे उनके अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं कि मैं बता रहा हूँगा कि मैंने वो रोड को चुना जिसपे कम लोग गए थे, ठीक है, कम लोग चले थे उस पर। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से आज मेरी लाइफ में सारा अंतर, सारा जो परिणाम है, जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हैं वो उस उनके डिसीजन की वजह से हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे अपने सारे क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, उनके साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि उनको भी ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं तो, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम हर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करें तो आप लोग मुझे बता देना, आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।